हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर से रिलेटेड वोकैबुलरी डिस्कस करूंगा। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम सबको पता होने चाहिए और ये ऐसे वर्ड हैं जो बार बार हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इन वर्ड्स का पता नहीं होता। जैसे कि अगर किसी को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम क्या कहते हैं, चलो भी आई डॉक्टर के पास चलते हैं। अब आई डॉक्टर इज नॉट द प्रॉपर वर्ड। आई डॉक्टर मीन्स आंखों का डॉक्टर, बट दैट्स नॉट द प्रॉपर वर्ड। सो वी मस्ट नो द प्रॉपर वर्ड्स जो इनके लिए यूज होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उन 15 कॉमन टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स और उन कॉमन टाइप ऑफ वर्ड्स को एक ट्रिक के थ्रू आपको समझाऊंगा, ताकि आप कभी भी उन वर्ड्स को भूल नहीं पाओगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स। फर्स्ट टाइप ऑफ डॉक्टर इज ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। तो आपको ध्यान रखना है, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट, इसको टुकड़े बनाकर आप इसको पढ़ सकते हो, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। सो ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वन इज ऑफ्थैल्मोस एंड द सेकेंड इज लजिस्ट। अब जो ऑफ्थैल्मोस होता है उसका मीनिंग होता है आई, और लजिस्ट का मीनिंग क्या होता है, प्रैक्टिशनर। तो इट मीन्स अ डॉक्टर हु ट्रीट्स आईज, मीन्स द डिसीजेस रिलेटिंग टू आईज। जो आंखों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको डिस्कस करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। तो आज के बाद आपने आई डॉक्टर नहीं कहना, तो आपने क्या कहना है कि हमें किसके पास जाना। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कहेंगे कि आज हम ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। तो दिस इज द वन वर्ड दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। व्हाट्स द नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड इज ऑडियोलॉजिस्ट। तो ये जो वर्ड है दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑडियो और लॉजिस्ट। ऑडियो का मीनिंग क्या होता है, कान से रिलेटेड होता है, सुनने से रिलेटेड होता है, हियरिंग। और लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिशनर। तो इट मीन्स ऑडियोलॉजिस्ट मीन्स अ डॉक्टर हु ट्रीट्स हियरिंग प्रॉब्लम्स, मीन्स एक ऐसा डॉक्टर जो हमारे सुनने की समस्याओं को डील करता है, उस डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आई थिंक इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। थोड़ा सा वर्ड बड़ा सा है, इसको हम ब्रीफ में ENT कह देते हैं। E स्टैंड फॉर ईयर, N स्टैंड फॉर नोज और T स्टैंड फॉर थ्रोट। मीन्स जिसे हम क्या कहते हैं कि हमारे कान, नाक और गले का डॉक्टर हम ENT कह देते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर जो वर्ड होता है वो होता है ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। तो ये कौन कौन से शब्द से मिलकर बना है? ये 4 शब्दों से मिलकर बना है, ओटो, राइनो, लेरिंगो एंड लेजिस्ट। ओटो मैंने ईयर होता है, राइनो मैंने नोज होता है, और लेरिंगो मैंने क्या होता है, लेरिंग्स। लेरिंग्स मीन्स थ्रोट, गले। तो देखो इन तीनों शब्दों से मिलकर बना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट मीन्स अ डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम्स ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट। जो हमारे कान, नाक और गले की जो प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है उससे हम क्या कहते हैं, ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए, देखो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना, इट्स वेरी इजी। Come to the next type of doctor, and the next type of doctor and the common word is cardiologist. मेरे ख्याल में ये आपने सबने सुना होगा। ये दो वर्ड से बना है, कार्डियोलॉजिस्ट। और जो कार्डियो वर्ड है वो किससे आया है, कार्डिया से। और कार्डिया का मतलब क्या होता है, हार्ट, दिल। और लॉजिस्ट मैंने आपको पता है प्रैक्टिशनर होता है। तो इट मीन्स कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स अ डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट डिसीजेस, जो दिल की बीमारियों का इलाज करता है उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। Come to the next type of doctor, and the next type of doctor is oncologist. अब oncologist क्या होता है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, onco प्लस logist। onco मैंने होता है ट्यूमर, क्लियर। और onco जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड onkos से आया है, जिसका मतलब मास होता है। बहुत ज्यादा जब कोई चीज इकट्ठी हो जाती है उसे हम मास कहते हैं। तो आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, ऑनको मैंने क्या होता है, ट्यूमर, और लजिस्ट मैंने क्या होता है, प्रैक्टिशनर। इट मीन्स अ डॉक्टर हु ट्रीट्स कैंसर एंड अदर ट्यूमर्स, दैट डॉक्टर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजिस्ट। आजकल कैंसर बड़ा कॉमन है, तो
तो हम कहते हैं कि कैंसर वाले डॉक्टर से मिलने गए थे भाई, उसको कैंसर थोड़ी है, उससे मिलने थोड़ी गए थे। तो द प्रॉपर वर्ड इज अ ऑन्कोलॉजिस्ट। कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेराइटी एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ड इज ऑब्स्टेट्रिशियन। अब ये किन से बना है? ये जो ऑब्स्टेट्रिशियन है, ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं प्रोनाउंसिएशन, ऑब्स्टेट्रिशियन। तो ऑब्स्टेट्रिशियन दो वर्ड से बना है, ऑब्स्टेट्रिक्स प्लस शन। ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है? मिडवाइफ, जिसे हम कहते हैं दाई। जब कोई बच्चा जन्म होता है तो बच्चे को पहले गांव में जब बच्चा जन्म होता था उसको हेल्प कौन करती थी? दाई बच्चे को पैदा करने में हेल्प करती थी। तो वहां से वर्ड आया ऑब्स्टेट्रिक्स मींस मिडवाइफ, और दाई मींस, और शन मैंने क्या होता है? ए स्किलफुल पर्सन। तो देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन? इट मींस ए डॉक्टर हु ट्रीट्स विमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। मींस एक ऐसा डॉक्टर जो विमेन की बच्चे के जन्म में हेल्प करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन। कम टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज गायनोकोलॉजिस्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट? दो शब्दों से मिलकर बना है, गाइन प्लस लजिस्ट। गाइन का मतलब होता है विमेन और लजिस्ट का मतलब होता है प्रैक्टिशनर। इट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट? तो गायनेकोलॉजिस्ट मींस अ डॉक्टर who treat diseases of the female's reproductive system। जो क्या करती हैं? जो औरतों की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और उनकी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज ऑर्थोपीडिक। ये आपने वर्ड सुना होगा, ऑर्थोपीडिक। सो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑर्थो प्लस पीडिक। अब ऑर्थो कहां से आया है? ऑर्थोस से। ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, सीधा करना, करेक्ट कर देना। और पीडिक वर्ड आया है पीडिया से, इसका मतलब होता है बच्चे, रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। ओरिजिनली ये जो वर्ड होता था ये बच्चों के पालन पोषण से संबंधित होता था, उनके बच्चों की विकास को सही ढंग से करना ताकि उनकी हड्डियां, उनकी हर चीज बिल्कुल स्ट्रेट रहे। और बाद में अब ऑर्थोपेडिक का मीनिंग क्या हो गया? ऑर्थोपेडिक मीन्स अ डॉक्टर हु ट्रीट्स मस्कुल स्केलेटन सिस्टम। मीन्स एक ऐसा डॉक्टर जो हमारी मसल से रिलेटेड और हमारी स्केलेटन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जैसे हमारा हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको जो ठीक करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिक कहते हैं। तो ये तो बड़ा कॉमन वर्ड है ऑर्थोपेडिक। नेक्स्ट वर्ड इज डर्माटोलॉजिस्ट। तो ये दो शब्द से मिलकर बना है, डर्मा प्लस लजिस्ट। डर्मा का मतलब होता है स्किन और लेजिस्ट का मतलब होता है प्रैक्टिशनर। इट मींस अ डॉक्टर हु ट्रीट्स, जो किसका इलाज करता है? स्किन डिसीजेस का, उसे हम क्या कहते हैं? डर्माटोलॉजिस्ट। हम कहते हैं कि स्किन वाले डॉक्टर के पास गए थे, तो उसका प्रॉपर वर्ड है डर्माटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज पैथोलॉजिस्ट। सो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पैथोस प्लस लजिस्ट। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, लजिस्ट का मतलब होता है प्रैक्टिशनर। मीन्स अ डॉक्टर हु डायग्नोसिस, जो किसका विश्लेषण करता है? बीमारी की उत्पत्ति का, ओरिजिन का, उसके नेचर का, और उसके बारे में सब कुछ पता जो लगाता है, उससे हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजिस्ट। जो हमारे एमडी होते हैं वो हमारे पैथोलॉजिस्ट होते हैं। वो हमारे को देखते हैं, हमारे को चेक करते हैं, हमारे को डायग्नोज करते हैं, फिर हमारे को क्या करते हैं? मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज साइकेट्रिस्ट। सो साइकेट्रिस्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस इटरिस्ट। साइकी का मतलब होता है माइंड और इटरिस्ट वर्ड आया है इटरिया से, इसका मतलब होता है हीलिंग, ठीक करना। इट मीन्स साइकेट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? वो डॉक्टर होता है जो हमारी मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम को ठीक करता है, ठीक है, जो हमारी मानसिक समस्याओं को डील करता है और जो हमारे क्या है जी इमोशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उससे हम क्या कहते हैं? साइकेट्रिस्ट कहते हैं, ठीक है। आजकल इसकी बहुत ज़रूरी, आजकल ये बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स रहती हैं, टेंशन में रहती हैं, तो साइकेट्रिस्ट इज़ नाउ ए कॉमन थिंग दीज डेज। नेक्स्ट वर्ड इज यूरोलॉजिस्ट। तो यूरोलॉजिस्ट दो शब्दों से मिलकर बना है, यूरो प्लस लजिस्ट। यूरो का मतलब होता है यूरिन और लजिस्ट का मतलब होता है प्रैक्टिशनर। मींस एक ऐसा डॉक्टर जो हमारे यूरिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको डायग्नोज करता है और उन्हें ट्रीट करता है। अ डॉक्टर हु डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स यूरिनरी ट्रैक्ट
तो उसे हम यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट एंड द नेम ऑफ द नेक्स्ट डॉक्टर इज पीडियाट्रिशियन, और इसके दो स्पेलिंग है, एक में आप ए लगा सकते हैं, एक में आप नहीं लगा सकते। तो पीडियाट्रिशियन क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दैट इज पीडियाट्रिक्स प्लस शन। पीडिया मैंने चिल्ड्रन होता है और शन मैंने ए पर्सन, जो एक स्किलफुल पर्सन होता है। तो पीडियाट्रिशियन क्या होता है, एक ऐसा डॉक्टर जो इन्फेंट शिशु और बच्चों का इलाज करता है। जो छोटे छोटे बच्चे जैसे बर्थ होते हैं तो उनका जो इलाज करता है डॉक्टर, और जब वो बड़े हो जाते हैं 6 साल के, 5 साल के, 4 साल के, जब वो बीमार होते हैं, हम जब जिसे हम कहते हैं बच्चों का डॉक्टर, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीडियाट्रिशियन, उस डॉक्टर का नाम होता है। नेक्स्ट इज रेडियोलॉजिस्ट। नाम से पता चल रहा है दो शब्दों से बना है, रेडियो प्लस लॉजिस्ट। रेडियो मैंने होता है रेज, किरणें, लॉजिस्ट मैंने प्रैक्टिशनर, मींस एक ऐसा डॉक्टर जो किसमें एक्सपर्ट होता है, जो किसका विश्लेषण करता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये चीजें जो डॉक्टर करते हैं, जो डॉक्टर रेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करते हैं इन टेक्निक्स के द्वारा, उन्हें हम रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं सीटी स्कैन करवाने जा रहा हूं, एक्सरे करवाने जा रहा हूं, एक्सरे वाले डॉक्टर के पास जा रहा हूं, तो वो एक्सरे वाला डॉक्टर नहीं है, वो रेडियोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट वर्ड इज न्यूरोलॉजिस्ट। सो न्यूरोलॉजिस्ट कौन सा वर्ड हुआ, दो शब्दों से मिलकर बना है, न्यूरो प्लस लॉजिस्ट। सो न्यूरो मैंने क्या होता है हमारा नर्व, और लॉजिस्ट मैंने क्या होता है प्रैक्टिशनर। मींस एक ऐसा डॉक्टर जो हमारी नर्वस सिस्टम, जैसे कि ब्रेन, हमारा स्पाइनल कोड है, उससे रिलेटेड जो बीमारियों को ठीक करता है, उन्हें हम क्या, उनका इलाज करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। एंड दीज आर द 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये पसंद आएगी वीडियो, और आज के बाद आप इन कॉमन वर्ड्स को रियल लाइफ में यूज करोगे। ये नहीं कहोगे कि आंखों के डॉक्टर के पास जाना है, आप कहोगे कि मुझे ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट के पास जाना है। ये नहीं कहोगे कि दिल के डॉक्टर के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। ये नहीं मैंने एक्सरे वाले डॉक्टर के पास जाना है, नहीं, रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो ये जो 15 जो 15 जो कॉमन वर्ड्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए। सो आई होप दैट यू विल लाइक माय वीडियो। थैंक्स।